गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सेकेंड यूनिट का चैप्टर 3 और 4, उसमें हम परावैद्युत पदार्थ और उसमें विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? पदार्थ हमने पढ़ा कुचालक और चालक। ये हम जानते हैं कि जिस पदार्थ में धारा का प्रवाह संभव है वो चालक, और जिसमें धारा प्रवाह नहीं होता वो कुचालक होता है। अब कोई पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह तो नहीं होता, लेकिन विद्युत क्षेत्र से उसमें आवेश का सूक्ष्म विस्थापन संभव हो, यानी विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होता हो, उसे हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। इसके उदाहरण हैं CO2, N2, O2, S2 इत्यादि। परावैद्युत पदार्थ दो तरह के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय वे जिनमें अणुओं के अंदर स्थायी परमानेंट द्विध्रुव आघूर्ण होता है। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण रखने वाले पदार्थ ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, जिनमें नहीं होता स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वो अध्रुवीय। ध्रुवीय पदार्थों में अणु के अंदर तो स्थायी रैंडमली ओरिएंटेड होता है, जिसके कारण उनका पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। ठीक है। लेकिन जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र में पदार्थ को रखते हैं, तो वो जो रैंडमली ओरिएंटेड परावैद्युत पदार्थ है, अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है, वो एक दिशा में ओरिएंटेड हो जाता है। जैसा इसमें दिखाया गया है, इस तरह एक दिशा में ओरिएंटेशन उसका हो जाता है, और इससे परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं रहता, बल्कि हमें कुछ परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। जितना अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उतना ही अधिक संरेखण होता है और उतना ही अधिक परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम देखें अध्रुवीय पदार्थ। अध्रुवीय पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र, वितरण केंद्र, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक ही जगह पे होता है, यानी इनमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। किंतु इन पदार्थों में भी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो सकता है, हो जाता है। ठीक है। तो इन पदार्थों को बोलते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। इन पदार्थों को जब बाह्य क्षेत्र की इसमें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो इसमें जो संपाती आवेश वितरण केंद्र हैं, ऋण आवेश और धन आवेश के, उनमें आपस में कुछ विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, और इस कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। ठीक है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होना परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। जो हमने अभी कहा कि विद्युत क्षेत्र में रखने पर परावैद्युत माध्यम में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है, इस क्रिया को बोलते हैं पदार्थ का ध्रुवण। वे पदार्थ समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, और जिनमें नहीं हो वो टेंसर टाइप में जिसमें हो वो रैखिक नहीं होते, अरैखिक परावैद्युत पदार्थ होते हैं। बाह्य क्षेत्र के प्रभाव में पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण पदार्थ का ध्रुवण सदिश या ध्रुवणता कहलाती है। ठीक है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक
आयतन, यानी द्विध्रुव आघूर्ण बटा आयतन, उसे कहते हैं ध्रुवणता या ध्रुवण सदिश। ठीक है। एक जो अध्रुवीय परमाणु हैं, अध्रुवीय अणु हैं, उनमें किस प्रकार ध्रुवणता या द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये हमने दिखा रखा है यहाँ पे एक परमाणु। ठीक है, अणु, अध्रुवीय अणु है, उसका एक परमाणु। इस परमाणु में जो लेफ्ट साइड में दिखाया हुआ है ये वाला, इसमें हम देख रहे हैं कि जो सेंटर पे जो सर्कल है उसमें प्लस माइनस लगाया हुआ है। प्लस ये नाभिक है, नाभिक का धन आवेश। ठीक है, और माइनस कहाँ से है, जो इलेक्ट्रॉन अभ्र दिखा रखा है चारों तरफ, उस इलेक्ट्रॉन अभ्र जो कि गोलीय रूप से सममित है, उसका वितरण केंद्र उसके केंद्र पर यानी नाभिक पर होता है। इस प्रकार प्लस और माइनस दोनों एक ही जगह है, यानी ऋण आवेश और धन आवेश के वितरण केंद्र एक ही जगह है। यदि क्षेत्र नहीं लगाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखी है 0, तो विस्थापन जो वितरण केंद्र है उनमें दूरी 0, जिससे द्विध्रुव आघूर्ण भी 0। अब हम बात करें, जब विद्युत क्षेत्र लगाया तो जो धन आवेश है यानी नाभिक है उस पर लेफ्ट टू राइट साइड में एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन अभ्र है उस पर ऋण अपोजिट डायरेक्शन में यानी बाईं तरफ एक फोर्स लगता है, जिससे हम जो डॉटेड लाइन दिखाई है, डैश करके लाइन दिखाई, जो सर्कल दिखाया है, वो विस्थापन होने के पश्चात इलेक्ट्रॉन अभ्र दिखाया गया है, और जो सॉलिड लाइन है वो पूर्व में जो स्थिति थी उस अभ्र की वो दिखाई गई है। तो पूर्व स्थिति के अनुसार तो उसका वितरण केंद्र नाभिक भी होना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि वो विस्थापित हो गया है इसलिए उसका वितरण केंद्र नाभिक से थोड़ा सा बाईं ओर दिखाया गया है, यहाँ पे हो जाएगा। यानी धन व ऋण आवेश वितरण केंद्रों में एक विस्थापन D वेक्टर उत्पन्न हो जाता है। अब चूंकि विस्थापन उत्पन्न हो गया इसलिए इसमें द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × D वेक्टर, आवेश गुणा विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पे आवेश कितना होगा, जो नाभिक पर आवेश है यानी Z × E, जहाँ Z है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ओके, जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा होती है ऋण से धन आवेश की ओर, यानी माइनस टू लेफ्ट टू राइट, और यही दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, लेफ्ट टू राइट, यानी जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही प्रेरित होता है। इस प्रकार जो अध्रुवीय अणु हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन अभ्र के विस्थापन के कारण द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, और इस क्रिया को बोलते हैं उसका ध्रुवण। ओके, तो आज हमने के ध्रुवण के बारे में पढ़ा है। थैंक यू।